आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही टेस्टी, हेल्दी, यमी और इजी सैंडविच जिसका नाम है आमंड बनाना सैंडविच, जो कि बादाम से और चॉकलेट से और केले से बनी हुई सैंडविच होगी। आपके बच्चों को डेफिनेटली बहुत पसंद आएगी। टिफ़िन बॉक्स में स्पेशली आप इजीली उसको बना कर दे सकते हैं। जो बच्चे बनाना खाने से या फिर बादाम खाने से कतराते हैं, आप उनको ज़रूर बना के दे सकते हैं। अब इसे बनाने के लिए आप 29 से 30 बादाम भिगो के रख देंगे। आप लगभग उसे इतनी देर तक भिगोएंगे जब तक उसका छिलका बाहर ना आ जाए। तो भिगोने में छिलका बाहर आने में टाइम लगता है, इसलिए आप इसे हल्का एक बार गर्म पानी में उबाल देंगे तो छिलका फट से बाहर आ जाएगा। और फिर उसके बाद सारे छिलके बादाम के निकाल कर आपको बादाम को एक साइड एक अलग बोल में रख देना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और फिर उसके बाद ये सारे बादाम जब इकट्ठा हो जाएंगे, उसके बाद हम इस बादाम को पीस लेंगे। तो अब ये बादाम को आपको ट्रांसफ़र कर देना है जार में, और फिर उसके बाद इसमें हम डालेंगे बटर, जिसे हम मस्का कहते हैं। तो मस्के को इसमें आपको डालना है। बटर इसका जो है वो एक स्मूथ पेस्ट बनाएगा, बादाम और बटर मिलके, क्योंकि आपको इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये बटर डाल दिया। अब आइए इसे पीस लेते हैं, इसका एक थिक पेस्ट जो है वो बना लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम इसमें 2 से 3 चम्मच शक्कर डाल देंगे। तो 2 से 3 चम्मच शक्कर भी डाल दिया है। अब हम इसे अच्छी तरीके से पीस लेंगे। पीस चुके हैं हम अब इसे, और देखिए इस तरीके का पेस्ट बना है। अभी भी ये पेस्ट बहुत रूखा रूखा है, तो इसे और स्मूथ बनाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा बटर और डाल दिया। तो अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप इसमें और बटर डाल सकते हैं। फिर से एक बार बटर डालने के बाद मैं जार को बंद करके और फिर इसके बाद इसको एक बार और पीस दूंगी। अब एक बार और पीस दिया है मैंने, और ये देखिए जिस तरीके का मुझे पेस्ट चाहिए उस तरीके का पेस्ट रेडी है। अब ये सारा सामान मैंने इकट्ठा कर लिया है। 2 केले ले लिए हैं जिसको इस तरीके से काट लिया है, ब्रेड ले लिया है, और आपने अभी बादाम का पेस्ट देखा ही था जो तैयार हो गया था। और सच कहूँ तो मेरे घर पर चॉकलेट सिरप नहीं थी, डेयरी मिल्क पड़ी हुई थी। मैंने उसे मेल्ट कर लिया, जुगाड़ कर लिया और यूज़ करने के लिए सोचा। फिर ब्रेड का आपको ऐसे एक स्लाइस लेना है। एक साइड पे आपको बादाम का पेस्ट लगाना है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। पूरी तरीके से अच्छे से उसको आपको भर कर बादाम का पेस्ट जो है वो चारों साइड से आपको अच्छी तरीके से ब्रेड के एक स्लाइस पे लगाना है। फिर उसके बाद आपको ब्रेड का दूसरा स्लाइस उठाना है और दूसरे स्लाइस पे आपको चॉकलेट लगाना है, जो उसके ऊपर से हम कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, मेरे पास चॉकलेट सिरप नहीं था। अगर आपके पास सिरप है तो आप वो लगाएंगे। मेरे पास सिरप नहीं था तो मैंने डेयरी मिल्क को ही मेल्ट कर लिया, पिघला लिया और उसी को इस पर अप्लाई कर लिया। अगर आपने ये सैंडविच कभी नहीं बनाई है तो ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। कभी नहीं खाई है तो ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपके बच्चों को डेफिनेटली बहुत अच्छी लगेगी और आपको भी बहुत पसंद आएगी। हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। और अगर ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दूसरों के साथ रेसिपी शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो अब एक साइड जो है वो पेस्ट लग गया है बादाम का, दूसरे साइड लग गया है चॉकलेट का, और ये तीनों सैंडविच के लिए हमने रेडी कर लिया है। आप जितनी चाहें उतनी बना सकते हैं, इतने में बहुत सारी बन जाएगी। तो बादाम के साइड वाले पेस्ट पे हम एक एक केले की पीस रख देंगे। आप जितनी चाहें उतनी पीसेस रख सकते हैं। इसी तरीके से हमने सारी सैंडविच की स्लाइस पे बादाम के साइड वाले में केले के पीसेस जो है वो रख दिया। अब ये भी रेडी हो चुका है। अब हमें इसे टोस्ट करना होगा। टोस्ट करने के लिए हमें टोस्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले टोस्ट करने के लिए अब हम जो दूसरा साइड है, चॉकलेट वाला साइड है, उससे इस साइड को हम बंद कर देंगे एक सैंडविच की तरह। तो ये एक एक करके हमने जो है इसे बंद कर दिया, और हमारी लगभग 3 सैंडविच जो है वो रेडी है टोस्ट करने के लिए। तो टोस्ट करने के लिए मैंने पैन ले लिया है। पैन में आप हल्का सा बटर लगा देंगे, यानी मस्का लगा देंगे। लो फ्लेम पे आपको पैन को रखना है, और आप हल्का सा बटर लगाने के बाद सैंडविच को उसके ऊपर आप रख देंगे, और दोनों साइड सैंडविच को आपको हल्का हल्का इसे अच्छी तरीके से टोस्ट कर लेना है जब तक वो क्रिस्पी ना बन जाए।
तो सैंडविच को मैंने ये एक साइड रख दिया है। अब मैं ऊपर की साइड भी हल्का सा बटर जो है वो लगा लूँगी ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी टोस्ट हो जाए। तो ऊपर के साइड भी आप अच्छे से बटर लगा लेंगे और एक साइड जब लगभग एक आध मिनट हो जाएगा तो आप इसे टर्न कर सकते हैं आराम से और आप चेक कर सकते हैं कि ये टोस्ट हुआ है या नहीं हुआ है। इसी तरीके से आप इसे थोड़ा ऊपर से प्रेस करेंगे तो ये नीचे से अच्छी तरीके से टोस्ट हो जाएगा। तो मैंने इसे प्रेस कर दिया और अब इसे धीरे से मैंने टर्न कर दिया और टर्न करने के बाद आप देख सकते हैं एक साइड हल्का हुआ है, अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है। दूसरे साइड के लिए भी मैं इसे इस तरीके से प्रेस कर दूंगी। क्योंकि हम इसे जो है पैन पे कर रहे हैं तो हमें बहुत ध्यान देना है कि ये जले ना। इसे बीच बीच में चेक करते रहना है और आपको इसे टर्न करते रहना है और ध्यान देना है कि फ्लेम जो है वो लो रहे एकदम। बहुत ज़्यादा फ्लेम नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि ब्रेड बहुत जल्दी बन जाता है, क्रिस्पी हो जाता है और जल भी जाता है। और फिर उसके बाद हम दोनों साइड इस तरीके से टर्न कर करके देखेंगे। अब ये जो सैंडविच है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है दोनों साइड से। और अब हम इसकी कर लेते हैं प्लेटिंग। तो आप इसे निकाल लीजिए प्लेट में और फिर हम जो बाकी सैंडविचेस बची है उसको भी हम टोस्ट कर लेंगे। फिर आप चाहें इसे इसी तरीके से खा लें या फिर आप इसको बीच में से कट कर लें। तो अब ये दूसरी वाली भी हमने जो है वो टोस्ट कर ली है। इस तरीके से हमारी सारी सैंडविचेस जो है वो ऑलमोस्ट टोस्ट हो चुकी है। तीसरी वाली भी देखिए टोस्ट होकर आ गई है और इसकी प्लेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे बीच में से कट कर लेंगे ताकि हम इसे और आसानी से खा सकें और अगर टिफ़िन बॉक्स में ले जाना है तो ले जाने के लिए भी आसानी हो। तो इस तरीके से हमने इसे बीच में से कट कर लिया और कट करने के बाद आप देख सकते हैं कि अब ये सैंडविचेस सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो आपको तो दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एपिक्योर टेल्स को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा और लाइक करना वीडियो को बिल्कुल ना भूलिएगा। और इसी तरीके से आप बने रहिए एपिक्योर टेल्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।